हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एबीएसएम जोन पर। आज के इस वीडियो में हम ग्रुप थ्योरी का लेक्चर करेंगे। जो थ्योरम होगा वो लास्ट क्लास से रिलेटेड ही होगा। अब तक जितने भी थ्योरम हम लोग कर चुके हैं वो सारे थ्योरम बहुत। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप थ्योरी। जो थ्योरम हम लोग लास्ट क्लास किए थे वो सारे थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समझेंगे हम लोग आज के इस थ्योरम में ए बी इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स के इक्वल होगा, ये हमें प्रूव करना है। व्हाट इज़ प्रूव दैट ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स, यही हमें प्रूव करना है। हमें प्रूव करना है ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो इसको कैसे प्रूव करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रूव हम लोग कैसे करेंगे। सो बी का इन्वर्स जो किसके बराबर है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स के बराबर है, हमें यही प्रूव करना है, ना कि ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी इन्वर्स। ओके, ये कतई नहीं हो रहा है कि अगर ए बी इन्वर्स अगर बी इन्वर्स ए इन्वर्स के इक्वल है तो ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी इन्वर्स होगा। ओके, सो हमें प्रूव यही करना है और ये ए बी इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ओके, हमें यही प्रूव करना है। अगर ए और बी का इन्वर्स है तो बी इन्वर्स ए इन्वर्स, यानी कि ए पहले बी बाद में, तो बी पहले ए बाद में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। अब तक आपको समझ में आ गया ये वाला बात, ए बी इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स के बराबर होगा, इस बात को हमें प्रूव करना है। सो स्टार्ट करते हैं प्रूफ को। प्रूफ, लेट G be a group and E be the identity in G, यानी कि G में ही आइडेंटिटी है, E कोई एलिमेंट है जो आइडेंटिटी एलिमेंट है किसका, G का। ओके, और G क्या है, एक ग्रुप है। तो अगर G एक ग्रुप है और ऐसा हम लोग मान सकते हैं कि लेट A एंड B बी द एलिमेंट ऑफ G, दो देन अगर ए बी बिलोंग्स टू जी देन ए इन्वर्स बी इन्वर्स इज ऑल्सो बिलोंग्स टू जी, ये हम जानते हैं। पहले ऐसे बहुत सारे थ्योरम्स है जिसके बेसिस पे हम लोग ऐसे जानते हैं कि ए इन्वर्स बी इन्वर्स भी जी में लाई करेगा। ये भी बोल सकते हैं कि ए एंड बी जी का एलिमेंट है कोई, और इसीलिए हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ए इन्वर्स बी इन्वर्स भी जी का एलिमेंट होगा। अगर हम लोग ये लेट करते हैं कि ए बी जी का एलिमेंट है तो हम लोग इस हिसाब से ये बोल सकते हैं कि ए इन्वर्स और बी इन्वर्स जो होगा वो भी जी का ही एलिमेंट होगा। ओके, सो अगर जी कोई एक ग्रुप है और ए इन्वर्स ये दोनों ही जी में है, बी इन्वर्स भी जी में, ए और ए इन्वर्स दोनों ही जी में है, और ए इन्वर्स को हम लोग ऑपरेशन करेंगे तो आइडेंटिटी के बराबर होता है, ये बात हम लोग पहले से ही जानते। सो ए इन्वर्स इज इक्वल टू ई, देन ए इन्वर्स ए इज ऑल्सो इक्वल टू ई, ये हम लोग जानते हैं इन्वर्स की प्रॉपर्टी से। अगर कोई एलिमेंट ए इन्वर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी है तो उसका लेफ्ट या राइट से करे ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन आइडेंटिटी के इक्वल ही होता है। इसी तरह हम लोग बी का भी बाइनरी ऑपरेशन करेंगे तो क्या होगा, बी इन्वर्स, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स की प्रॉपर्टी से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, चाहे आप उसे लेफ्ट से करें या राइट से करें आइडेंटिटी के इक्वल ही होता है। ठीक है, अब ए बी इंटू बी इन्वर्स ए इन्वर्स, इसका अगर हम बाइनरी ऑपरेशन करते हैं तो एसोसिएटिव लॉ से हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ए बी इन्वर्स ए इन्वर्स, अगर ए बी और बी इन्वर्स ए इन्वर्स का बाइनरी ऑपरेशन करते हैं तो एसोसिएटिविटी लॉ हम लोग लगा सकते हैं और उस हिसाब से ए बी इन्वर्स ए। ठीक है, तो फिर बी इन्वर्स को हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट लिख सकते हैं। ऊपर में आप देख लीजिए, हम आपको पहले भी बोल चुके हैं कि बी इन्वर्स ये ई होगा, मतलब आइडेंटिटी होगा, और ए इन्वर्स जैसा है वैसा ही लिखते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं एंड वी नो दैट आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ किसी भी एलिमेंट का ऑपरेशन करते हैं तो नो चेंज, तो ए इन्वर्स हो गया, ई ए इन्वर्स का ए इन्वर्स ही रह गया और ए का ए रह गया, और हम जानते हैं कि ए इन्वर्स किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी के बराबर, तो ई लिख दिए। इस तरह अगर हम लिखेंगे बी इन्वर्स ए इन्वर्स और इसका बाइनरी ऑपरेशन करेंगे ए बी के साथ, जो देखिए ये ए बी इंटू
मतलब बाइनरी ऑपरेशन बी इनवर्स ए इनवर्स दोनों के बीच में बाइनरी ऑपरेशन है, तो उसको हम लोग लेफ़्ट साइड में करें, एक बार राइट साइड में रखें ए बी को। तो अब हम लोग लिख सकते हैं इसको भी एसोसिएटिव लॉ से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बी इनवर्स ए इंटू ए और इंटू बी, यानी कि बी को अब साइड में रखेंगे। ओके, बी इनवर्स ए इंटू बी, अब बी को साइड में रखिए और ए बी इनवर्स और ए को 3 एलिमेंट ले लिए और बी को जैसा है वैसा ही रख दिए। अब बी इनवर्स ए का आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, आपको हम पहले ही बता दिए, और बी जैसा है वैसा ही लिख दिए। अब बी इनवर्स ई यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ किसी भी एलिमेंट का ऑपरेशन करते हैं तो कोई चेंज नहीं होता है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ किसी भी एलिमेंट का ऑपरेशन करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए बी इनवर्स का बी और बी का बी। और ये हम लोग जानते हैं कि बी इनवर्स बी किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर होता है। तो हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट लिख दिए, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लिए और इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लिए। अब दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, सो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, हम लोग क्या देख रहे हैं कि इक्वेशन 1 भी ई के बराबर है और इक्वेशन 2 भी जो ई के बराबर है यानी कि आइडेंटिटी के बराबर है। इस हिसाब से हम लोग ऐसे कंपेयरिंग कर सकते हैं कि ए बी इनवर्स ए इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा, ई के बराबर हो जाएगा, सॉरी, बी इनवर्स ए बी जो किसके बराबर होगा, ई के बराबर होगा, इज इक्वल टू ई एंड इक्वल टू ई। इस हिसाब से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी का इन्वर्स ए बी और उसका करेंगे अगर इन्वर्स यानी कि उसको उधर ले गए तो बी इनवर्स ए इन्वर्स के इक्वल होगा, और ये जी के हर एलिमेंट पर लागू होता है, यानी कि ये जो थ्योरम है आप किसी भी जी के एलिमेंट पर ये लगा सकते हैं, चाहे वो आप एक्स वाई जेड भी लें या ए बी लिए, इसमें आप सी डी भी ले सकते हैं, एक्स वाई जेड लेकर के भी बना सकते हैं। हम ए भी लिए, आप सी डी लेकर बनाइए, तब भी ये थ्योरम प्रूव होता है। सो हैंस दी थ्योरम। शायद ये आपको नहीं दिख रहा होगा बोर्ड में, तो हम आपको बता दे रहे हैं। लेट जी बी अ ग्रुप एंड ई बी द आइडेंटिटी, और जी कोई एक ग्रुप है जिसका आइडेंटिटी एलिमेंट ई है, और ए और बी जी का कोई 2 एलिमेंट हम लोग मान लिए हैं, और उसको अगर ए बी जी में है तो इनवर्स बी जी में होगा, ये हम लोग जानते हैं। इन्वर्स प्रॉपर्टी लागू होता है ग्रुप में, किसी भी ग्रुप में अगर वो ग्रुप है तो इन्वर्स का प्रॉपर्टी उसमें होना चाहिए, तभी वो ग्रुप बनता है। 4 प्रॉपर्टी होता है, आपको बताए थे, उसमें से लास्ट वाला प्रॉपर्टी जो इन्वर्स पर था वो लागू होता है, और उसी के डेफिनेशन से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ए इन्वर्स इक्वल ई एंड ई इक्वल टू इन्वर्स ए, यानी कि ए इन्वर्स का बाइनरी ऑपरेशन करेंगे तो आइडेंटिटी के इक्वल होता है, चाहे आप उसे लेफ्ट से करें या राइट से करें। इस तरह हम लोग बी को भी कर लिए, और हम लोग ऐसे कर सकते हैं ए बी बाइनरी ऑपरेशन बी इन्वर्स ए इन्वर्स, 2 सेट लिए, 2 एलिमेंट लिए ए बी और बी इन्वर्स ए इन्वर्स, इनका बाइनरी ऑपरेशन किए तो ए बी इन्वर्स ए इन्वर्स और बी इन्वर्स आप जानते हैं ए बी इन्वर्स ए इन्वर्स का करेंगे एसोसिएटिव लॉ तो हो जाएगा ए बी इन्वर्स ए इन्वर्स, यानी कि हम बी इन्वर्स को और बी इन्वर्स और बी को 2 एलिमेंट और एक 3 एलिमेंट मान लिए और ए को साइड में रख दिए, ठीक है, और बी इन्वर्स ए इन्वर्स यानी कि बी और बी इन्वर्स का और ए इन्वर्स का करेंगे एसोसिएटिव। हम ऐसा लिख सकते हैं ए बी इन्वर्स ए इन्वर्स है तो ए बी इन्वर्स ए इन्वर्स का एसोसिएटिव लॉ कर सकते हैं, और बी इन्वर्स जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल होता है, तो बी इन्वर्स की जगह ई लिख दिए और ए इन्वर्स जैसा वैसा ही लिख दिए। और हम जानते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट के डेफिनेशन से ई ए इन्वर्स यानी किसी भी एलिमेंट का अगर हम आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है, तो ए जैसा वैसा ही लिख दिया और ए इन्वर्स का ए इन्वर्स, और ये किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर होता है, तो ऐसे लिख दिए बस। इसको हम लोग, ये इक्वेशन 1 हो गया। क्या लिख सकते हैं बी इन्वर्स ए बी, इसको भी एसोसिएटिव लॉ से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बी इन्वर्स ए, इन तीनों को हम लोग 2 एलिमेंट और एक 3 एलिमेंट मान लिए और बी को साइड में ही रखें और बी का कुछ नहीं किए, और हम जानते हैं कि ए इन्वर्स ए किसके बराबर होता है, ई के बराबर होता है, और बी को वैसे ही लिख दिए, और बी इन्वर्स ई यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ किसी भी एलिमेंट का ऑपरेशन करेंगे तो नो चेंज, तो बी इन्वर्स ई का बी इन्वर्स हो गया और बी का बी हो गया। ओके, और हम ये जानते हैं कि बी इन्वर्स बी जो आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल होता है, और आप देख सकते हैं बी इन्वर्स बी ई के बराबर हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि ए बी इन्वर्स ए इन्वर्स जो आइडेंटिटी के बराबर,
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप देख सकते हैं कि ए दोनों इक्वेशन आइडेंटिटी के बराबर होता है, तो हम लोग इस हिसाब से ऐसे लिख सकते हैं। और आइडेंटिटी के बराबर है इसलिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स, ए इनवर्स के इक्वल होगा। और ये ए बी बिलोंग्स टू जी, यानी किसी भी एलिमेंट, जी के किसी भी एलिमेंट पर ये थ्योरम, ये प्रॉपर्टी प्रूव होता है, ठीक है। और अगर आप कहीं भी ऐसे देख लिए ए बी इनवर्स इक्वल टू, तो हम लोग लगा सकते हैं वहाँ पे बी इनवर्स ए इनवर्स, हम लोग ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अब तक के जितने भी थ्योरम हम लोग किए हैं वो सारे बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में कई बार आ चुके हैं और आने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है। सो इस वजह से आप चाहें तो उसको रिवीजन कर सकते हैं। सो ये थ्योरम हम लोग अब प्रूव करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ओके, इसको रफ कर देते हैं ताकि हमारा स्पेस हो जाए, बोर्ड क्लियर रहेगा तो थ्योरम बनाने में भी आसानी होगा, जल्दी बनेगा भी। नाउ स्टार्ट द थ्योरम। ओके, सो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे थ्योरम को। देखिए, हमारा गिवन दिया हुआ था ए बी सी जो है वो जी का एलिमेंट है, और हमें प्रूव करना था, दिया हुआ था ए बी सी बिलोंग्स टू जी। ओके, ये सभी जी के एलिमेंट है और हमें प्रूव क्या करना था, ये भी दिया हुआ था कि ए बी इक्वल टू सी ए, हमें ये प्रूव करना है कि बी इक्वल टू सी। और एक बार ये लेफ़्ट कैंसलेशन लॉ, इसी को कहते हैं कैंसलेशन लॉ। और एक बार बी ए इक्वल टू ए सी, एक सेकेंड यहाँ पे थोड़ा सी ए। ओके, एक बार लेफ़्ट कैंसलेशन लॉ लगाएंगे, एक बार राइट कैंसलेशन लॉ लगाएंगे। इसमें भी हमें प्रूव करना है कि बी इक्वल टू सी होगा। तो ये हमें, अगर जी कोई ग्रुप है और उसका 3 एलिमेंट दिया हुआ है तो हमें ये प्रूव करना है कि ऐसे होता है। पर कैसे होता है वो हम इस वीडियो में प्रूव करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को हम रफ कर चुके हैं, आप वीडियो को पॉज करके पीछे जाकर रिवर्स में जाकर देख सकते हैं क्वेश्चन। तो हम यहाँ से डायरेक्ट प्रूव करेंगे क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है और बोर्ड के लिए स्पेस चाहिए होगा। तो हमारे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इट इज़ गिवन दैट ए बी एंड सी आर एलिमेंट्स ऑफ जी। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, आपको एक सोचना चाहिए कि आपको कैसे हम प्रूफ तक पहुंचेंगे और किस प्रोसेस में पहुंचेंगे वो भी आपको थोड़ा समझना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा दिया हुआ एलिमेंट है उसको हम लोग लिख लेंगे। और हम जानते हैं कि ए बी सी अगर जी का एलिमेंट होगा देन हम ये कह सकते हैं कि ए इनवर्स बी इनवर्स सी इनवर्स भी जी का एलिमेंट होगा। ये सभी भी जी में हो। अब इसको प्रूव करेंगे। ओके, हमारा दिया हुआ एलिमेंट क्या था, ए बी सी बिलोंग्स टू जी, देन ए इनवर्स बी इनवर्स सी इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू जी। ये हम जानते हैं कि अगर कोई एलिमेंट ए बी सी जो कि जी में है तो हम लोग ये कह सकते हैं इस हिसाब से कि ए इनवर्स बी इनवर्स सी इनवर्स भी जी में होगा। ये हम जानते हैं। इन्वर्स के डेफिनेशन से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि अगर कोई एलिमेंट जी में रहता है तो उसका इन्वर्स भी जी में ही रहेगा। तो अब हम लोग प्रूफ करेंगे। ये आप जानते हैं, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होना। एंड वी हैव, हमारे पास और क्या गिवन है, वी हैव लिखेंगे उसके बाद, ऐसे हम लोग नोट्स बनाते हैं। वी हैव गिवन हमारे पास क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी, हमारे पास है ऑलरेडी। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ए इनवर्स और ए इनवर्स से दोनों तरफ लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसा हम लोग कर सकते हैं, ऑब्वियसली ऐसा कर सकते हैं। आप मैथ बना रहे हैं तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। सो ए इनवर्स से लेफ़्ट साइड में दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए, लेफ़्ट साइड। और हम लोग ऐसा भी एसोसिएटिव लॉ से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए इनवर्स बी और ए इनवर्स ए इंटू सी, ए इनवर्स ए इंटू सी। अभी हम ए इनवर्स ए का करेंगे एसोसिएटिव लॉ, ठीक है।
बाय एसोसिएटिविटी या बाय एसोसिएटिव लॉ, इसके अकॉर्डिंग हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई कर दिए बाय एसोसिएटिविटी, आप यहाँ लिख सकते हैं एसोसिएटिविटी भी आप कर सकते हैं। तो हम लोग बाय एसोसिएटिव लॉ से ऐसा लिख सकते हैं। सो अब देखिए, अब हमें क्या करना है, ए इन्वर्स इक्वल टू ई होता है, ये आप जानते हैं, और बी ए इन्वर्स ए सी, ए इन्वर्स ए ई होता है और सी के बराबर होता है। तो ई बी, ई आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ किसी भी एलिमेंट का बाइनरी ऑपरेशन करेंगे तो नो चेंज, तो बी का बी हो जाएगा और ई सी का सी हो जाएगा। इसी हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं, अगर ए बी दिया हुआ था, ए बी इक्वल टू ए सी, तो हमारा क्या आया, हमने प्रूव क्या बी इक्वल टू सी, ऐसा हमने प्रूव किया। ए बी दिया हुआ था तो बी इक्वल टू सी आया, और ये किससे आया, बाय लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ से आया। इसके अकॉर्डिंग हम लोग ग्रुप में देखेंगे अगर कहीं पर भी कि ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, तो हम लोग लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ से हम लोग दोनों को कैंसिल कर सकते हैं और बी इक्वल टू सी लिख सकते हैं। सो ये हमारा दिया हुआ था ए बी इक्वल टू ए सी, और उससे हमने इस तरह से किया, और ऐसे प्रूव करने के बाद हमारे पास जो आया बी इक्वल टू सी आया। ए बी सी जी का एलिमेंट था, ए इन्वर्स बी इन्वर्स सी भी जी में होगा। इस हिसाब से हम लोग ए इन्वर्स बी ए इन्वर्स भी लगा सकते हैं, एसोसिएटिव लॉ लगाएं, उसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट का डेफिनेशन लगाएं, उसके बाद जो हमारा बी इक्वल टू सी आया वो इसी के अकॉर्डिंग आया। अब हम लोग ए बी इक्वल टू ए सी, जो हमारा दिया हुआ गिवन एलिमेंट था, गिवन इक्वेशन था, उससे हम लोग बी इक्वल टू सी किए, तो ये बाय लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। ये हमारा थ्योरम का फर्स्ट पार्ट जो है प्रूव हो गया। सेकेंड पार्ट हम लोग देखेंगे। सेकेंड पार्ट करने के लिए आप इसको हम लोग रफ करेंगे, उसके बाद सेकेंड पार्ट बनाएंगे। इसी प्रूव का है, मतलब इसी थ्योरम का है सेकेंड पार्ट, जिसमें दिया हुआ था बी ए इक्वल टू सी ए, तो उसको हम लोग प्रूव करेंगे। ओके, नाउ प्रूव द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस थ्योरम। वी हैव क्या दिया हुआ था, बी ए इक्वल टू सी ए, यही था ना, बी ए इक्वल टू सी ए, देख लेते हैं एक बार। यस, यही वाला था, बी ए इक्वल टू सी ए। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, बी ए इन्वर्स से राइट साइड में दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, तो बी ए इन्वर्स, सी ए इन्वर्स, बी ए इन्वर्स हो गया और सी ए इन्वर्स। तो इसी प्रकार हम दोनों तरफ राइट साइड में मल्टीप्लाई कर दिए ए इन्वर्स से। अब हम लोग एसोसिएटिव लॉ से ऐसा कर सकते हैं, बी ए इन्वर्स और सी ए इन्वर्स। तो आइडेंटिटी एलिमेंट के डेफिनेशन से, इन्वर्स के डेफिनेशन से हम लोग ए इन्वर्स को ही लिख सकते हैं, और लिख दिए बी ई और सी ई। ओके, तो अब आइडेंटिटी एलिमेंट के डेफिनेशन से बी और सी इक्वल हो गया दोनों, दस वी गेट क्या मिला, बी ए इक्वल टू सी ए, हमें बी इक्वल टू सी मिला। तो इसको हम लोग एक लाइन में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, देखिए, बी ए इक्वल टू सी ए, ये हमारा दिया हुआ था, इससे हमने क्या निकाला, बी इक्वल टू सी, जो हमारा थ्योरम प्रूव होता है और बाय राइट कैंसिलेशन लॉ इसमें लगा, इसीलिए इस थ्योरम को कहते हैं बाय राइट कैंसिलेशन लॉ। और पिछले वाला जो थ्योरम था वो लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ, इसी के अकॉर्डिंग ये थ्योरम हमारा प्रूव होता है। और आज का टॉपिक हम यहीं पे क्लियर करते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करिएगा, हम दोबारा से एक लेक्चर और बना देंगे अगर आपको नहीं समझ में आया, क्योंकि ग्रुप थ्योरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और नहीं तो बहुत ज़्यादा ईजी है। आपको हर एक टॉपिक अच्छे से पढ़ना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड बहुत अच्छा लगा, आप लोग इतना अच्छा हमें रिप्लाई कर रहे हैं, इतना अच्छा